वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल मकीनुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहब्ब वाजिबुल एहतराम काबिल क़दर मुअज़्ज़िज़ सामाईन इकराम हाज़रीन मस्जिद, अल्लाह अज़्ज़ व जल का बेहद एहसान अज़ीम है कि उसने हम तमाम को अपने प्यारे हबीब पाक शहंशाह मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अभी अभी आप हज़रात कुरान मजीद की जो मुक़द्दस आयत करीमा सुनने का शर्फ हासिल किए हैं, इसका तर्जुमा सुनने से पहले आइए हम तमाम मिलकर हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत बाब में हाज़िरी दें। हुजूर मदीने ताजदार सरकार अब्दुल करार गुंबद खिज़रा में आराम फरमाने वाले हम बेसहारों के सहारे हुजूर ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आदमा व बनी आदम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत बाब में बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी अग़िस्नी व अमदिदनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इकराम गुज़िश्ता जुमा भी मैंने यही आयत मुबारक तिलावत की थी। वसीले के ताल्लुक से कुरान मजीद गवाही दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, वजाहिदू फी सबीली, इसमें तुम जद्दोजहद भी करो कि सही वसीला तुम्हारे हाथ में मिल जाए। अगर सही वसीला तुम्हारे हाथ में मिल गया लअल्लकुम तुफ़्लिहून, तुम कामयाब हो जाओगे, फलाह पाओगे। तो गुज़िश्ता जुमा भी इसी आयत मुबारका में मैंने तिलावत किया था कि अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में वसीले के ताल्लुक से, आप बोलेंगे भाई ये तो समझ में बात और का है, वसीला वगैरह और कई आयतें कुरान मजीद में मौजूद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ईमान और इस्तईनु, मदद मांगो, बिल्लाह नहीं है, अल्लाह से नहीं, बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। क्योंकि ये वसीला जो लफ्ज़ है, कायनात में सबसे पहले आदम, आदमियत में सबसे पहले हज़रत आदम से पहले कोई आदमी है? कोई नहीं, सबसे पहले आदम। अब आप बोलेंगे भाई आदम हमारे बाप कभी वसीला मांगे क्या पूछेगा? तो दलाइल मैं आपको देता हूं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आंखों में रूह आई, आदम अलैहिस्सलाम की आंखों में जब रूह आई, जान आई, तो आपकी आंखें अर्श आज़म को देखी। अर्श आज़म पे क्या देखा आपने? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह देखा। आप हज़रात अपनी सारी जिंदगी में ये बयान सुनते आए हैं। भाई आदम अलैहिस्सलाम की जब आंखों में जान आई, रूह आई, तो आदम ने अर्श आज़म पे कलमा देखा।
अर्श आज़म पे आदम और क्या देखे? तो जो है आपकी अर्श आज़म के राइट साइड में दाएं जानिब पे 5 नूर सजदे में देखे। कितने कितने नूर? 5 नूर सजदे में है। अब बताओ, आदम पहले है वो 5 पहले है। और अहले सुन्नत वल जमात के हर आदमी की जुबान पे लफ्ज आता है, हम पंजतनी हैं, हम पंचतन के मानने वाले हैं। ये पंचतन कौन है? पंच अरे 5 तन। आदम से पहले अर्श आज़म के दाएं जानिब सजदे में है। आदम को हैरत हुई, हैरत हुई, अल्लाह मैं पहला, ये मुझसे पहले कौन है? मुझसे पहले ये कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम ये पहले कौन है, मैं इनके नाम बोलूं तुम याद कर लो। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? मैं नाम बोलूं तुम याद कर लो, जब तुम्हें मुश्किल पड़े 5 तुम्हारे काम आएंगे। जब तुम्हें मुश्किल पड़े ये 5 तुम्हारे काम आएंगे। अल्लाह ये नहीं कहना मैं तुम्हारे काम आऊंगा, काम बनाने वाला तो मैं हूं, लेकिन जब मुश्किल पड़ेगी तुम्हारे काम आएंगे। ये वसीला अल्लाह ताला खुद आदम को बता रहा है। जब पूछ ही लिया आदम, अल्लाह ये जब मेरे 5 काम आएंगे ये है कौन? अल्लाह ने फरमाया जो 5 नूर है, पहला जो नूर सजदे में वो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और दूसरा जो नूर दाएं जानिब है वो मौला अली शेर खुदा है। बाएं जानिब सज्जदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा है। फिर दाएं जानिब इमाम हसन है, बाएं जानिब इमाम हुसैन है। आए आदम सुन लो, जब तुम भी न थे मैंने 5 नूर को मैं बना दिया था, और ये 5 तन की मोहब्बत में मैंने कायनात को बनाया। आज लोग दीन की तो दावत देने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन ये पंचतन से दूर करा रहे हैं। ये पंचतन ही हमारा वसीला है, ये पंचतन ही हमारा वसीला है। हमारी नमाजों का वसीला है पंचतन, हमारे रोजों का वसीला पंचतन, हमारी नमाज का वसीला पंचतन, हमारी ज़कात का वसीला पंचतन, हमारे हज का वसीला पंचतन, हमारी दुआओं का वसीला पंचतन है। जब तक पंचतन पे दुरूद ना पढ़ो हमारी ना कोई दुआ कबूल होती है। जब तक दुरूद ना पढ़ो पंचतन पे ना हमारी नमाज होती है। जब तक पंचतन पे दुरूद ना पढ़ो ना हमारा रोजा मुकम्मल होता है, ना हमारा हज मुकम्मल होता है। कोई लफ्ज अल्लाह की बात में कबूल नहीं होता जब तक ये पंचतन पे दुरूद ना पढ़े। हम नमाज में कहा ये पंचतन कि हजरत बहुत जोर से बोल दिए नमाज में पंचतन है बोलते। नमाज में कहां से आए? मौला अली कहां से आ गए? नमाज में फातिमा कहां से आ गई? नमाज में हसन कहां से आ गए? हुसैन से कहां से आ गए? अरे मैं बोलो इमाम हसन भी आ गए, इमाम हुसैन भी आ गए, इमाम सलामुद्दीन भी नमाज में है, इमाम मोहम्मद बाखर भी नमाज में है, इमाम जाफर सादिक भी नमाज में है, इमाम जाफर सादिक भी नमाज में, इमाम मूसा कासिम भी नमाज में, इमाम तखी भी नमाज में, इमाम तखी भी नमाज में, हुजूर गौसे पाक मिलानी भी नमाज में है। हिब्बुल वली अता रसूल नायब मुस्तफा से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नमाज में है, ख्वाजा बंदा नवाज रसूल नमाज में है। कल उनके सज्जादा नशीन पैदा हुए सैयद मोहम्मद हुसैन रसूल वो भी नमाज में है। पीर हैदर शाह जिलानी भी नमाज में है, नमाज में है, नमाज के बाहर नहीं। अब आप बोलेंगे ये सब नमाज के अंदर कैसे आ गए? अरे दीवानो, नमाज के अंदर अल्लाह ताला बिठाकर अत्तहियात पढ़ा रहा है। अत्तहियात के बाद क्या पढ़ा रहा है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन।
मोहम्मद में हुजूर के घराने का बच्चा बच्चा मौजूद है। हुजूर का बच्चा बच्चा जो आज पैदा हुआ है, हुजूर के घराने में आले रसूल में आज पैदा हुआ है, वो भी हमारी नमाज में जरूर शामिल है। उस बच्चे को हमने अभी कयामत नहीं देखे, उस बच्चे के कयामत नहीं देखे, आज पैदा हुआ हुजूर के घराने में, हुजूर की आय में आज अभी डिलीवरी हुई, अभी पैदा हुआ बच्चा, वो भी हमारी नमाज में शामिल है। जब तक उनका वसीला ना लेंगे हम, ना हमारी दुरूद कबूल, ना हमारी दुरूद कबूल, दुरूद पाक कबूल होती है, ना नमाज कबूल होती है, ना रोजा कबूल होता, ना ज़कात कबूल होता। हर शय कबूल होने के लिए आले रसूल का वसीला लाजिम और जरूरी है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि। कहते शुरू वसीला मानना हराम है कहते। डॉक्टर जाकिर नायक का वॉइस क्लिप देखा हूं मैं, सुना नहीं हूं, देखा हूं। क्या बोल रहा? वसीला मांगना हराम है। अरे जब तक मोहम्मदी वाला आली मोहम्मदी तो दुरूद पढ़ता नहीं, दुरूद ही वसीला है और लोगों को गुमराह कर रहा है। समझ? हमारे हाफिज एहसान साहब सामने बिठा के पूछो से, तुम बोला ना कुरान मजीद में 30 आयतें 32 आयतें बचे, एक आयत बता दे, एक आयत बताओ तो उनसे भाग गया। अब लोग क्या कहते हैं, स्टेज पे बैठ के बोला ना, सच बोल रहा होगा समझते, समझ रहे? सामने पढ़ेंगे बोले, तू बता एक आयत बता जो वसीला है। एक जगह मेरा मुनाज़िरा हुआ, एक जगह मुनाज़िरा हुआ, वो उलमा पूरे बैठे थे, इधर मैं अकेला था। मैं बोला इस मस्जिद में इमाम रखा जाएगा, लेकिन वो इमाम होगा जो इमाम 5 वक्त नमाज में दुरूद पढ़ेगा और उसके बाद फजर की नमाज के बाद सलाम पढ़ेगा, जुमा की नमाज पर सलाम पढ़ेगा, वो इमाम इस मस्जिद में रहेगा। बोला एक मुखाम तो वो जो बोले भाई दुरूद तो समझ में आता है, सलाम पढ़ना कुरान में कहा है। बड़ी काम की बात बता रहा हूं। क्या बोले? दुरूद पढ़ना तो समझ में आता है, वो लोग बोले, वो उलमा बोले सलाम पढ़ना कुरान में कहा है, कुरान में बताओ। बोला ठीक है, नहीं बता रहा हूं, उठाओ कुरान मजीद 22वां पारा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला व मलाइकतहु उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबी में दुरूद भेजते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, सलाम का है इसमें। ठहरो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, सल्लू अलैहि, तुम भी नबी में दुरूद भेजो। आयत खत्म हुई, क्या पूछा? नहीं खत्म हुई, आगे क्या है? वसल्लिमू तस्लीमा। इसका तर्जुमा क्या है? मेरे आलिमों से नहीं, आशिकों के आलिम से नहीं, अशरफुल थानवी का तर्जुमा देखो मेरा। वसल्लिमू तस्लीमा, खुद नबी पे सलाम भेजा करो, कुरान का नबी को सलाम करो। उसी वक्त जो मतलब मुझे अभी तक याद है, उन्हीं ने का एक उठा, उन्हीं ने का उठाए। अरे आज हज़रत नूरुल्लाह कादिर साहब हुजूर को सलाम करना वो तो कुरान में बता दिया, आज आप बता दिए। अब आप पूरे उल्मा बताओ नहीं पढ़ाओगे कहा है? उन्हीं ने क्या बोला? अल्लाह ताला काम कैसे लगाए हो? आज बता दिया, आज हमारी आंखें खुल गई। हम तो सिर्फ दुरूद की आयत समझे थे, ये तो दुरूद और सलाम की आयत है। नबी को खूब सलाम भेजा तो खुदा खुद कह रहा है। अब आप बताओ सलाम नहीं भेजना कहां पर है? जब वो लोग ही फैसला गए, इस मस्जिद में वही इमाम होगा जो नबी को सलाम करेगा। समझे? वसीला आओ ज्यादा वक्त हुजूर को गौसे पाक पिलानी पीर के एक वाकया बताता हूँ वसीले के ताल्लुक से। हम लोग रुकते हुए थे या गौस को करते,
2007 में महफूज गया था, खाने का आवाज सारे कुत्ते में यहाँ मौसम में बोल दिया, लोग पकड़ लिए मुझे। अल्लाह के घर के सामने तुम घोषित और पुकार रहे हो, खाने का आवाज सामने, अल्लाह के घर के सामने में तो घोषित और पुकार रहे हो, यहाँ मौसम में बोले, समझ में दिया ना? क्या करो, अल्लाह ने हमारा मिजाज ही ऐसा बना दिया, ऐसा मिजाज बना दिया, तुम मेरे भी घर को आओ तो मेरे दोस्तों को ना भूलो बोल रहा था, वो कैसा बोला? 7 चक्कर खाने का बना, हम तवाफ करेंगे, 7 चक्कर खाने का बना तवाफ करने के बाद अल्लाह क्या फरमा रहे? मुकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज पढ़ो। मुकाम इब्राहिम क्या है? इब्राहिम इस्लाम के खत्मों के निशान के पास। अल्लाह तू अपने घर को बुला को तेरे प्यारे के खत्मों के पास क्यों झुका रहा? समझ रहे? और वो डायरेक्शन में बना, और नमाज कौन सी एक ऐसी डिफिकल्ट नीयत है उसकी, मैं 2 रकात नफिल नमाज पढ़ता हूं, वाजिब तवाफ की, वो नमाज नफिल भी है और तवाफ को वाजिब करने वाली भी है। ऐसी कोई नमाज की नहीं होती है, वाजिब तो वाजिब, नफिल तो नफिल, सुन्नत तो सुन्नत, फर्ज तो फर्ज, लेकिन वो नमाज क्यों वाली? मैं 2 रकात नफिल नमाज पढ़ता हूँ, वाजिब तवाफ की, तवाफ वो नमाज पढ़े तो प्यारे के खिदमतों के पास नमाज पढ़े तो वो नमाज पढ़ने से हमारा तवाफ अल्लाह के बारे में खूब होता। अगर वो खत्मों के निशान पर नमाज नहीं पढ़ा कोई, उसका तवाफ ही नहीं, उसका हज नहीं, उसका उम्रा नहीं, क्या वसीला है? अब उसके बाद मैं बोला ठीक है, वहां पढ़ा, जब पढ़ने के बाद क्या करा मैं? क़ियाम, रुकू, सजदा, खैजे में बैठा, खैजे में बैठ के फिर मैं रोशबा को याद करूँ लगा, ये क्या है? तुम्हारे बात समझ नहीं आते हमारे घूमने। अल्लाह ताला खैजे में बैठा बोला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, फिर गौसे पास को याद कर, खाजा गरीब पास को याद कर, मेरे हुजूर की आल को याद कर, मेरे हुजूर के पूरे बच्चों को याद कर, घर मेरा, नमाज मेरी, सब कुछ मेरा, लेकिन मेरे मोहम्मद के बच्चों को भूलना नहीं। तुम मेरे घर के पास आके मेरे मोहम्मद को ना भूलना, मेरे बच्चों को ना भूलना, मेरे मोहम्मद के हर छोटे छोटे बच्चे को याद कर, उनको दुरूद पर, जब मैं तेरा उम्रा कबूल करूंगा, तवाफ कबूल करूंगा। क्या मिजाज है? अरे अल्लाह ताला नमाज में बिठाकर मोहम्मद और मोहम्मद के घराने वालों को दुरूद पढ़ा रहा है और कह रहा है अब तू यहाँ पर भी आकर मेरे मोहम्मद के घर वालों से पूजा पड़ेगा, मेरे मोहम्मद के घर वालों को याद कर रहे, तेरी सारी बातें मैं कबूल करूंगा। वसीले की कितनी दलाइल कौन? और हुजूर में शफात बयान निकली का एक छोटा सा वाकया, उनकी चौखट पे पड़े रहने वाले का एक वाकया बताया था, बिरानी का वाकया बोल रहे, उनकी चौखट पे पड़ा जा रहा है। हुजूर में शफात बिरानी पीर के पास एक अनपढ़ आदमी आया, सरकार कुछ ड्यूटी लगाते थे, उसके पास तो एक काम कर बेटा, तू वो मेरे चौखट के पास पानी का एक ड्रम है, वहां पर बैठ जाना, जो भी लोग आए लोटे में पानी भर के देते रहो, उसको देखो आप लोग मेरे पास काम था उसका, पानी भरना, लोटे में देना। अब आप आगे लोटे में पानी दीजिए, आप वजू करके कर देंगे, फिर एक आदमी लोटे में पानी दी, वजू करके चले गए। अब उनका नाम ही क्या पड़ा? लोटे वाले बाबा। कितने साल रहे उनकी चौकट पे मालूम? और सुबह फिलहाल की चौकट पर 40 साल ये खिदमत में रहे। क्या खिदमत में? लोगों को जितनी भी खातिम आती है हुजूर सरकार को मिल रहे, उनको लोटे में पानी भर के देना होता है, दूसरा कुछ ड्यूटी दे। 40 साल गुजर गए, जब क्या सोचे मालूम? क्या ड्यूटी, क्या नौकरी है? 40 साल की चौकट पे पानी भरते पड़ गया, निकल तू भी काफी निकल जाता और नहीं रहता है यहाँ, नहीं रहता अपने 40 साल खाली ड्यूटी तो कर दिए, ना कहीं जाना ना कहीं आना। समझ एक दो आदमी आए थे, कहां से आए? बोले हम बहुत दूर से आए। दूर से आए, एक काम करो तुम जाते थे मुझे ले चले जाओ। लोटे वाले बाबा क्या बोले? आप जाते मुझे भी ले चले जाओ।
मैं आपके साथ आ जाता हूँ। ठीक है, वो थे दो मालूम, वो दोनों वक्त के अबदाल थे, वक्त के सीनियर पोस्ट ऑफ विलायत। समझ रहे भोले वाले चलो आ जाओ, अभी वो जाकर लोग छोड़े इनके पीछे चले। चलते चलते एक दिन गुजर गया, खाने नहीं पानी नहीं, बहुत भूख लग रही, भाई जरा ठहरो, क्योंकि ये 3 दिन लगे खाते थे, पिलाने भी का 3 दिन लगे खाते थे, आराम से थे। अब निकले चलते चलते, मुझे बहुत भूख लगी भाई, 24 घंटे हो गए भूखे के, कुछ नहीं हमारे पास, चलो आना है आते रहो, ये तो भूखे मरोगे। अरे ये क्या जुल्म है भाई, खाने दो मुझे। ठीक है, हम अब्दाल का काम करते हैं, अब ठहरे बोले। एक अब्दाल जाके मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नफिल नमाज पढ़े, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ की। दुआ करती 3 कटोरे सालन 3 रोटी आ गई, गायब से अल्लाह ने भेज दिया। अल्लाह का शुक्र है, बोले एक एक कटोरा सालन एक एक रोटी दिए, तीनों खा दिए। चलो चलेंगे बोले, चलने लगे। दूसरे दिन आए, 24 घंटे हो गए, भाई भूख लगी, ये 3 दिन पेट भरता खा रहे। अरे क्या परेशानी होती हमारी, हम लोग तो खाते पीते नहीं, कुछ नहीं, मुझसे याद में रहने वाले हमेशा। ठीक है ठीक है, अब वो और एक अपराध है ना, बोलो मुसल्ला बिछाए, 2 रकात नफिल पढ़े, दुआ करे, फिर 3 कटोरे सालन 3 रोटियां आ गई, 2 दिन हो गए ना। अब तीसरे दिन 24 घंटे भूख लगी, फिर भूख लगी, बोले देखो हम 3 आदमी हैं, हम 2 और आप। पहले दिन उनकी ड्यूटी होगी, 2 रकात नफिल नमाज पढ़े, अल्लाह से दुआ करे, 3 रोटियां आ गई। दूसरे दिन जो करिए, आज तुम्हारी ड्यूटी है, अब तुम्हें मुसल्ला में जाओ, नमाज पढ़ोगे, मांगो अल्लाह से। मैं अनपढ़ गवार भाई हूं, मुझे कुछ नहीं आता, बोले करो या भूखे मरो, चलो मुझे हमें क्या करना, बोले करो दुआ करो या भूखे मरो, हमारी तो ड्यूटी खत्म हो गई। बोले तो जो है आपकी, अब बेचारा वजू करने के 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ करा। दुआ करे तो क्या हुआ मालूम, 3 कटोरे की जगह 6 कटोरे सालन आ गया, 3 रोटियां की जगह 6 रोटियां आ गए। अभी अब्दाल परेशान, हमें दुआ मांगे 3 रोटियां, तुम दुआ मांगे 6 रोटियां, तुम कौन बोले? उनको भी नहीं मालूम था लोटे वाले बाबा बोले, तुम कौन बोले? मेरा तो छोड़ो, आप क्या दुआ मांगे? बोले आप क्या दुआ मांगे? आपको 3 रोटियां आए, मैं क्या दुआ मांगा? मैं बात बोलूं, बोले आप क्या दुआ मांगे? बस हमारी दुआ ये थी, जब भी हमें भूख लगती, हम अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते, ऐ अल्लाह गौसे पाक की चौखट पे, गौसे पाक की चौखट पे जो लौटे वाले बाबा है, उनकी वसीले से रिजल्ट भेज दे, तो अल्लाह ताला भी रिजल्ट भेज देता। ये सुनते ही वो लौटे वाले बाबा कपड़े पहन लिए, बोले अल्लाह ताला ने गौसे पाक के वसीले से मुझे ये मर्तबा दिया कि मेरे वसीले से अपना दुआ मांगती है, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं गौसे पाक की चौखट पे लौटता हूं, वापस लौट गए। गौसे पाक की चौखट पे रहने वाले लौटे वाले बाबा की वसीले से वक्त क्या दुआएं मांगे, उनकी दुआएं ना पूरी करे तो बताओ गौसे पाक का मतलब क्या होगा? बताओ गौसे पाक की वसीले से दुआएं मांगे तो अल्लाह क्या देगा? अगर हम हुजूर गौसे पाक की वसीले से दुआएं मांगे तो अल्लाह क्या देगा? उसी वक्त को लौट के आदमी बोले अल्लाह ताला ने 40 साल गौसे पाक के चौखट पे रहकर बस वजू करा दी, अल्लाह मुझे ये मर्तबा दिया कि मेरे वसीले से वक्त जब तक दुआ मांगते। तो हाजिर इकराम बताओ, पिराने पीर का वसीला कितना ऊंचा होगा, उनकी चौखट पे रहकर लोगों को वजू कराने वाले का ये मर्तबा है कि वक्त अब्दाल उनके वसीले से दुआ मांगे और अल्लाह ताला वो दुआ कबूल फरमाए, गायब से उनकी रोज़ी का इंतजाम फरमाए, गायब से उनकी रोज़ी का इंतजाम फरमाए। वक्त के अब्दाल दुआएं मांगे गौसे पाक की चौखट पर रहने वाले के वसीले से।
तो हाजिर कराम वक्त काफी होता चला गया। इंशाअल्लाह जो उस्ताद मेरे गौसे पाक का वसीला आइंदा जुमा बयान करूंगा, उनके चौखट पर रहने वाले का वसीला मांगा हूं। कौन से बाबा का वसीला? लोटे वाले, अनपढ़, इल्म नहीं, कुछ नहीं, गौसे पाक की चौखट पर ड्यूटी लगा दिए थे। और हुजूर गौसे पाक को अल्लाह ताला ने कैसे मुकाम पर ठहरा किया था मालूम? बगदाद में हुजूर गौसे पाक को अल्लाह वहां पर खियाल क्यों करा था मालूम? वलियों का शहर नहीं था, चोरों का शहर था। वो वलियों के शहर में नहीं खड़ा किया अल्लाह ने, चोरों के शहर में खड़ा किया था। चोर आता तो वली बन जाता। तो इंशाअल्लाह उस्ताद अल्लाह ने चाहा तो आइंदा जुमा एक ऐसा वाक़िया जो हुजूर गौसे पाक पीरानी पीर के वसीले से जो दुआएं मांगे, वो बहुत जबरदस्त अहम वाक़िया की तो मैं छेड़ूंगा। कम से कम मैं समझता हूँ वाक़िया 10-15 मिनट लगेगा। आइंदा जुमा सुनेंगे आप। लेकिन हुजूर गौसे पाक पीरानी पीर की खास बात बता रहा हूँ, हमेशा आपका नजर चलता था और अल्लाह से क्या दुआ मांगते थे? बोलो अल्लाह तू मुझे और दे, मैं दुनिया को खाना खिलाता रहूं। और हुजूर गौसे पाक फरमाते मेरे नजदीक अल्लाह की इबादत के बाद अगर कोई अमल है तो वो अमल खाना खिलाना है। और आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई। आज सारी दुनिया में उनके आशिक खाना खिलाते हैं, आज सारी दुनिया में उनके आशिक लंगर चलाते हैं। और जिन घरों में गौसे पाक के इशारे सवाब का जो लंगर चलता है, उनके घरों में अल्लाह का बेशुमार बरकत अता फरमाता है। आज भी उनके आशिक गौसे पाक की 11वीं के नाम से फातिहा बनाते हैं, इशारे सवाब करते हैं और लोगों को लंगर खिलाते हैं। ये लंगर खिलाना बुखारी शरीफ में भी जिक्र है कि सबसे बड़ा अमल अगर इंसान के नजदीक है तो अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना। बस अल्लाह से दुआ मिला, जो भी बोले हैं सुने, हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। हम तमाम को दुनिया में और हश्र में हमेशा तेरे वलियों का साया हमारे सरों पे अता फरमा और उनके वसीला और उनके वसीले से हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमें दुनिया में अमल की तौफीक अता फरमा, नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमा, सजदों की तौफीक अता फरमा, नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारी इस दुआ को हुजूर आक़ाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, मस्जिद पाक के वसीले से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि व नूरि अर्शी मुहम्मद व अला आलिहि अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।